मित्रों, आज हम जो 21 जून 2020 को आषाढ़ अमावस्या रविवार को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सूर्य ग्रहण के इसके क्या फल होंगे, कब ये सूर्य ग्रहण लगेगा, सूतक का समय इसका क्या रहेगा, इसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, आषाढ़ अमावस्या रविवार को जो ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, इस सूर्य ग्रहण ये जो सूर्य ग्रहण है ये सुबह 10:20 से आरंभ हो जाएगा और इस ग्रहण की जो समाप्ति है वो 1:48 दोपहर को 1:48 पर इसकी समाप्ति होगी। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि इस ग्रहण की जो कुल अवधि है, ये ग्रहण 3 घंटे 48 मिनट तक ये विद्यमान रहेगा और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। तो इसका जो सूतक है 20 जून की रात्रि 10:20 से इसका सूतक आरंभ हो जाएगा और ये जो सूर्य ग्रहण हमारे संपूर्ण भारत में ये दिखाई देगा। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये मिथुन राशि के अंदर होने जा रहा है, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है। मंगल जो है मीन राशि में भी शुभ संकेत इसका नहीं है। सूर्य ग्रहण वैसे तो हर साल होते हैं, कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है एक कई सालों बाद ऐसा संजोग बन रहा है कि हमारे 9 ग्रह में से जो 6 ग्रह हैं वो इस समय ग्रहण के समय पर वक्री होंगे। वक्री का मतलब होता है मित्रों उल्टी गति में चलने वाले ग्रह जो है जब उल्टी गति में चलते हैं, तो इसलिए इस ग्रहण का जो असर है वो मानव जीवन पर अच्छा नहीं बताया गया है। और इस ग्रहण का जो प्रभाव है इसमें जो महामारी है और उग्र हो सकती है और ग्रहण की वजह से ही जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे आंधी तूफान, लड़ाई झगड़े और जो महामारी है ये मानव जीवन को जो है बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त ये कर सकती है। और एक बात, एक ग्रह एक जो है और मैं देख रहा हूं कि ज्योतिष के अनुसार हम देखते हैं कि जब भी शनि महाराज मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसका मानव जीवन के अंदर जो है ना, कई बार पहले भी देखा गया है, इसका बड़ा ही नकारात्मक जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। मित्रों, इस साल 24 जनवरी से जो शनि महाराज जो है वो उनका जो गोचर है मकर राशि के अंदर हुआ था और तब से ही कोई ना कोई हम देख रहे हैं कि भाई जैसे जो दंगे वगैरह हैं या और भी कोई प्राकृतिक आपदाएं हैं वो लगातार होती जा रही हैं। बड़ा ही अस्त व्यस्त ये मामला चल रहा है और मई से जो है शनि महाराज की जो है उल्टी गति जो है वो आरंभ हुई। शनि महाराज वक्र गति के अंदर आए और लेकिन एक शुभ संकेत ये है कि सितंबर के महीने से जो केतु महाराज हैं वो अपने राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु के साथ जो है शनि भी जो है अपनी सीधी गति यानी कि मार्गी गति में आ जाएगा। तो सितंबर के बाद ये जो उथल पुथल हो रही है जीवन की, पूरी पृथ्वी के ऊपर ये उथल पुथल हो रही है, तो सितंबर के बाद इस सारी चाल के अंदर जो है कुछ सुधार होने के संकेत हैं कि सितंबर के बाद हमें अच्छे परिणाम मिले और भगवान की जो कृपा है पुनः जो है मानव जाति के ऊपर और संपूर्ण विश्व के ऊपर पुनः जो आने आरंभ हो जाए। तब तक थोड़ी सी ये विपरीत परिस्थितियां ही रहने के जो संजोग बन रहे हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि इस ग्रहण काल के अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भी ग्रहण के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो ग्रहण काल हो या सूतक का समय हो, तो उस समय हमारे जो इष्ट देव हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, उनका जो है हमारे को स्मरण करना चाहिए। उससे उनकी जो कृपा है वो विशेष कृपा हमारे को प्राप्त होती है। और जो भी हमारे घर की खाद्य सामग्री है उसके अंदर हम तुलसी का दल डाल दें या फिर हम एक कुसा उसके अंदर रख दें। और हमारे को जो है सूतक काल के अंदर हम जो है अपने जो हमारे छोटे बालक हैं या नवजात शिशु हैं उनको हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण के अंदर अपने घर के अंदर ही रहें, ग्रहण की जो छाया है उनके ऊपर किसी भी प्रकार से ना पड़े। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष रूप से सावधानी बरतें और घर का जो मंदिर है
घर के मंदिर को सूतक लगने के उपरांत उसका पट बंद कर दें मंदिर का, और भगवान को स्पर्श ना करें। और ग्रहण समाप्ति होने के बाद में हमारे को सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। बालकों को सब परिवार सहित जो है सभी लोगों को हमारे को स्नान जरूर करना चाहिए। और इस काल के अंदर जो ग्रहण काल है उसमें दान पुण्य करें, और संभव हो सके तो तीर्थों पर जो है स्नान भी करना चाहिए। लेकिन अभी ये जो समय है वो महामारी का समय है, तो घर के अंदर ही जो तीर्थों का जल है या गंगा जल है वो जल में मिला करके उसका स्नान करें, तो हमारे को विशेष रूप से उसका जो है लाभ मिलता है। और जैसा गंगा स्नान का जो फल मिलता है वही फल हम घर में भी जो है गंगा जल डाल करके अभी इस समय पर हम वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी इस समय महामारी का समय है, तो ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो सूतक काल के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि एक तो जो सुनसान जगह हैं या ग्रहण का जो समय है या सुनसान जगह है उन पर हमारे को, या शमशान इत्यादि हैं उन पर ऐसे समय पर हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे समय पर जो विपरीत ऊर्जाएं हैं, जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो ज्यादा हावी हो जाती हैं, तो इस समय पर ऐसे में नहीं निकलना चाहिए। और दूसरा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से ऐसे समय में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कुछ सब्जी वगैरह काटना है या सुई धागा का प्रयोग करना है, तो ऐसे में उनको बचना चाहिए इन चीजों से। और सूतक काल के अंदर जो है आरंभ होने पर जब सूतक लग जाता है तो उस समय भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन ये जो चीजें हैं, जो रोगी हैं या बालक हैं या फिर कोई भी वृद्ध हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होती हैं। और सूतक काल के अंदर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो सूतक में हमें तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तुलसी जी के जो पत्ते हमें सामान के अंदर अपनी खाद्य सामग्री में रखने हैं, तो वो एक दिन पहले ही जो तोड़ के रख लें और सूतक के दौरान उन पत्तों को न तोड़ें, ठीक है। और सूतक लगने पर भगवान जी का स्पर्श ना करें, भगवान जी को न छुएं, भगवान का जो मंदिर अपना घर का है उसके पट बंद कर दें। और सूतक काल के अंदर एक बात और भी ध्यान रखें कि आपको सात्विक रहना है, या जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो ना करें, सात्विक रहें, भगवान का भजन करें और अपने आराध्य का जो है स्मरण करें। और ग्रहण काल के अंदर एक बात और विशेष रूप से है कि कोई भी शुभ कार्य वो आरंभ ना करें। ये जो समय है वो विपरीत है। कोई भी नया कार्य है या कोई भी शुभ कार्य है सूतक के दौरान या फिर ग्रहण काल के समय, ऐसे कार्यों को नहीं आरंभ करना चाहिए। थोड़ा इन चीजों का सावधानी रहना चाहिए। और ग्रहण वैसे हर साल होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है और इन को लेकर के कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बस ये जो समय है, ये जो संयोग बन रहा है, ये थोड़ा सा विपरीत है। और फल है वो हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग होता है। जैसे जिसकी कुंडली में ग्रह गोचर है, ग्रहण भी जो है उसी प्रकार से उनको फल देता है। ऐसा नहीं है कि एक तो जो सामान्य राशियों के हिसाब से जो फल बताया जाता है वो सामान्य रूप से है। अगर जिसकी जन्म पत्री के अनुसार जिसकी बहुत अच्छी दशाएं चल रही हैं और पत्री में बहुत सुंदर उसका समय है, तो उस ऐसे जातकों को इससे भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।